हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आज के इस क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी 100 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को करने वाले हैं, क्योंकि अब एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसलिए अभी आपको चाहिए कि जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रकार के प्रश्नों को जो है अभी आपको करना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए आज कुछ वैसे ही प्रश्नों को, वैसे ही चुना हुआ प्रश्नों को लेके आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी प्रश्न का आंसर आपको ध्यानपूर्वक, ईमानदारी से, अच्छे से देना है। डरना नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के तभी देना है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपको ये समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। और जितनी भी तैयारी हो, बस आपको मेहनत तो करना ही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है हिंदी 100 मार्क्स का है। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष, आपके स्क्रीन पर। आप सबको ये तो पता ही है कि आपके एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा, 100 में से आपको कितना 50 का ही जवाब देना है। ठीक है, पहला प्रश्न, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे? बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए, हंसने से। तो हम सब जानते हैं, अगर किसी आदमी से आपको दुश्मनी है, किसी आदमी से अगर आपको बिना मतलब का दुश्मनी, बिना मतलब का तो नहीं होता है, लेकिन अगर आपको किसी आदमी से किसी भी प्रकार का दुश्मनी है तो वो कैसे खत्म होगा? तो वो बिल्कुल बातचीत के जरिए ही होगा। अच्छे से बातचीत करेंगे तो, झगड़ा करेंगे तो और झगड़ा बढ़ेगा, बहस करेंगे तो वो भी बहस करेगा, है कि नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, करबक के कवि का नाम क्या है? फटाफट आप लोग जवाब देते हुए चलेंगे, इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक है, बताइए करबक के कवि का नाम क्या है? बहुत बढ़िया, कबीरदास होगा, सूरदास या मलिक मोहम्मद जायसी। बिल्कुल राइट आंसर आपको जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी। तो करबक के कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता का नाम है करबक, है ना? अभी हम लोगों ने देखा कि करबक के कवि का नाम है मलिक मोहम्मद जायसी, और वही प्रश्न को घुमा के उल्टा पूछ दिया कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है, तो वो है करबक। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहां हुआ था? तो हम सब जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी का जो जन्म है वो हुआ कब हुआ था? तो वो 1492 में हुआ था। राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपके? ऑप्शन सी हो जाएंगे, 4 नंबर का। ठीक है, अगला प्रश्न है, जायसी के पिता का नाम क्या था? जायसी के पिता का नाम था शेख यमरेज। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 5 का बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर, जैसा काम वैसा परिणाम। ये जो है किस लेख के द्वारा रचित प्रहसन है? जैसा काम वैसा परिणाम, ये किस लेख के द्वारा लिखा गया है? बिल्कुल ये जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जैसा काम वैसा परिणाम, ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। राइट आंसर आपके हो जाएंगे बी, बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था। अगला प्रश्न है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बताइए, ये जो है किस लेखक की रचना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट के। तो आपको अगर पूछ दे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित, आपको पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा क्या रचना किया गया है, तो वो है दमयंती स्वयंवर। तो राइट आंसर हो जाएंगे सी, 8 नंबर का। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हिंदी कहानी, ऑप्शन ए हो जाएगा 9th नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, तेरी कुरमाई हो गई क्या? जब लड़का बोलता है, लहना सिंह से बोलता है, लहना सिंह जब बोलता है कि तेरी कुरमाई हो गई क्या, तो ये जो है किस कहानी से संबंध है? बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। रोज से, उसने कहा था से, त्रिक्ष से, जूठन से। बिल्कुल ये जो है उसने कहा था से लिया गया है। 10 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तेरी कुरमाई हो गई का मतलब होता है तेरी सगाई हो गई क्या, है ना? ऐसे ही कह सकते हैं तेरी सगाई, या फिर तेरी मंगनी बोल सकते हैं। तो तेरी कुरमाई हो गई क्या, ये जो है लड़का जो है लड़की से कहता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? 11 का राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। सूरदास जो है वो अद्वितीय कवि है। तो राइट आंसर हो जाएंगे आपके 11th का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, सूरदास किस धारा के कवि है? तो सूरदास जो है वो आपके कृष्णाश्रयी धारा के कवि है। राइट आंसर 12 का आपका बी हो जाएगा। सूरदास की कौन सी रचना है? पुत्र वियोग होगा, करबक होगा, छप्पय होगा, पद होगा। बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त डियर, क्या बात है। नेक्स्ट लेवल की तैयारी आपकी, बस ऐसे ही आपको तैयारी करनी है। ऐसे ही आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करके अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करना है। ठीक है, सूरदास की कौन सी रचना है? 13 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पद। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, सुरक्षा जो है, सूरदास जो है वो किस भक्ति के कवि है? राम भक्ति के, कृष्ण भक्ति के, मातृ भक्ति के, या फिर देश भक्ति के? तो सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति के कवि है। तो राइट आंसर 14 का आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये जो पंक्ति है वो किस कहानी में है? बताइएगा, रोज से लिया गया है, ओ सदानिरा से, या फिर एक लेख और एक पत्र से लिया गया है, या फिर ये पंक्ति उसने कहा था से लिया गया है? तो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही,
ये जो लिया गया है ये पंक्ति किससे लिया गया है, उसने कहा था से। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है बुद्ध का कांटा, ये जो रचना है वो किसका रचना है, तो बुद्ध का कांटा जो है वो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी का रचना है। राइट आंसर 16 का आपका बी हो जाएगा, बहुत ही जबरदस्त। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, दल विहीन लोकतंत्र जो है वो किसके मूल उद्देश्यों में है। 17 का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हो जाएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ठीक है, इसी के मूल उद्देश्यों में जो है दल विहीन लोकतंत्र है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। अब अगला प्रश्न है जो कि काफी इंपॉर्टेंट, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। हम सब जानते हैं जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का भाषण कहां दिया था, पटना गांधी में। ध्यान रखिएगा ना, पटना में गांधी मैदान में। ठीक है, तो राइट आंसर 18 का सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, ये प्रश्न आपको पूछा भी गया है कई बार, आप लोग को राइट आंसर लगाना है। तो प्रश्न आपका था तुलसीदास का जन्म कब हुआ, बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया है, एक एक स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1543। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था, तो हम सब जानते हैं कि तुलसीदास का जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था, यूपी में हुआ था। राइट आंसर आपके 20 का बिल्कुल सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, अभी ना जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है, ये बात किसने कहा था, तो ये बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। राइट आंसर 21 का आपका बिल्कुल सी हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग जो आपका 2021 का और 2022 का पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन बैंक का प्रश्न अभी बचा हुआ है उसको हम लोग 7 बजे से करेंगे। ठीक है, क्योंकि मात्र 2 साल का है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा समय लगेगा, तो हम लोग 7 बजे के बाद अभी जो 7 बजे हम लोग लाइव आएंगे 7 PM को, उस वक्त में हम लोग पॉलिटिकल साइंस का 2021 का और 2022 का पूरे क्वेश्चन बैंक को कर लेंगे। ठीक है, बाकी रात को 2009 से लेकर के 2020 तक सारा प्रश्न आपको करवा दिए थे, उनको जो नहीं देखे हैं उसको भी जरूर देख लीजिएगा, फिर उसके बाद 2021-22 को देखिएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा था अभी ना जाने कितनों मिलो इस देश की जनता को जाना है, ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो उस अस्पताल का नाम आपको बताना है। बिल्कुल विलिंगडन नर्सिंग होम। राइट आंसर आपका 22 का बिल्कुल डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। नारी और नर जो है वो एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, ये जो पंक्ति है वो किस शीर्षक पाठ से ली गई है, ये पंक्ति जो है वो अर्धनारीश्वर से ली गई है। राइट आंसर आपका बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो दिनकर जी को जो है पद्म भूषण का पुरस्कार दिया गया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है, तो छप्पे शीर्षक के रचयिता का नाम है नाबादास। ध्यान रहेगा आप लोग को, बिल्कुल छप्पे शीर्षक के रचयिता का नाम है नाबादास। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, नाबादास की कौन सी रचना है, तो नाबादास की रचना का नाम है छप्पे, है ना, वही चीज घुमा घुमा के आपको पूछा जा रहा है। 26 का राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ऑप्शन भी आपका 27 का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। आप लोग बताएंगे, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्धनारीश्वर। अगला प्रश्न आपका, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, छप्पे लिखी है, पद लिखी है, कवित्त लिखी है या फिर कर्बक लिखी है, तो भूषण ने जो है कौन सी कविता लिखी है, बिल्कुल भूषण ने जो है कवित्त कविता को लिखी है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कवित्त शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो कवित्त शीर्षक कविता के कवि का नाम है भूषण। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 का बी। वही प्रश्न आपको देखिए घुमा घुमा के पूछा जा रहा है। अब अगला प्रश्न आपका, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, बताइए ये जो गैंग्रीन शब्द है वो किस कहानी में, उसने कहाता में है, रोज में है या फिर त्रिच में है या फिर रस्सी का टुकड़ा में है। 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा रोज में है, ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही मस्त आप लोगों का आंसर आ रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए, मालती किस कहानी की पात्रा है, अगर किसी से कोई गलत हो रहा हो तो प्लीज स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। मालती जो है वो किस कहानी की पात्रा है, तो मालती जो है वो रोज कहानी की पात्रा है। ठीक है, मालती रोज कहानी, क्योंकि रोज में मालती जी के बारे में बताया गया है कि वो रोजमर्रा जिंदगी में रोज का रोज वही काम करती है ना। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है, तो जयशंकर प्रसाद ने जो है तुमुल कोलाहल कलह में इसी कविता को लिखी है। ठीक है, तो राइट आंसर 33 का आपका बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद का जो जन्म है वो हुआ था 1989 में। ठीक है, तो राइट आंसर 34 का आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं, बताइए रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ते लिखती नहीं, तो ये बात पूछा था लेखक ने। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 35 का। अगला प्रश्न आपका 36 नंबर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनका शॉर्ट नाम हम लोग बोलते हैं अज्ञेय जी, है ना, तो ये जो है किनके इसके द्वारा जो लिखी गई कहानी है वो कौन सी है, त्रिच, रोज उसने कहा था या फिर सुखमय जीवन,
तो हम सब जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका, और बिल्कुल 36 का यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रोज, है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो रोज जो है वो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, यानी कि अज्ञा जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह, सबसे पहले याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है, आप सबको पता है ये जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। एक पत्र है जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। अब आपको बोलना है कि ये जो पत्र है वो किसके लिए लिखा गया था, तो ये जो पत्र है वो लिखा गया था सुखदेव के लिए, ठीक है। तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह जो है सुखदेव को एक पत्र लिखा था। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, भगत सिंह ने कैसी मूर्तियों को सुंदर कहा था, तो आप सबको पता है भगत सिंह को जो है फांसी दी गई थी, है ना। और भगत सिंह ने जो है कैसी मूर्तियों को सुंदर कहा, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, यानी कि देश सेवा के बदले अगर फांसी दी जाती है तो इस मृत्यु को जो है भगत सिंह ने सुंदर मृत्यु कहा है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, तो पुत्र वियोग जो शीर्षक कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता है, ठीक है। 39 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन 40, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहां हुआ था, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। राइट आंसर 40 का सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की जो समस्या है ये जो रचना है वो है भगत सिंह का, ठीक है। तो राइट आंसर 41 का आपका ए हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार का नाम है भगत सिंह, ठीक है। तो राइट आंसर 42 का आपका सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ओ सदानीरा, ये जो शीर्षक है इसमें ये जो ओ सदानीरा जो निबंध है इसमें वर्णित मन कैसे ताल है, ठीक है। तो 43 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा गहरे और विशाल, यानी कि यहाँ पर जो ताल दिया गया है, जो ट्यून दिया गया है वो कैसा है, तो गहरे और विशाल है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 43 नंबर का। अगला प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और बिल्कुल आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। एक एक स्टूडेंट, एक बात है लेकिन आप लोगों को हिंदी की तैयारी जो है ना वो बहुत जबरदस्त है, ठीक है, क्योंकि एक एक स्टूडेंट का जो आंसर है वो बिल्कुल सही आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। चलिए, ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो ओ सदानीरा जो निबंध है वो बोलते छंद से लिया गया है। तो 44 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है, तो शमशेर बहादुर सिंह ने जो है वो उषा कविता लिखी है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है, तो शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में कवियों के कवि कहा जाता है, ठीक है। 46 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा, शांत रहा, चंचल रहा, या फिर गर्म रहा, या फिर ठंडा रहा। 47 का राइट आंसर हो जाएगा चंचल रहा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हम लोग जो है हिंदी का भी 2009 से लेकर के 2022 तक, ठीक है, जितना भी प्रश्न आपको पूछा गया है उसको भी बहुत जल्द करवाने वाले हैं, जस्ट 2 से 3 दिन के अंदर में। बिल्कुल आप लोग निश्चित रहिए। तो हिंदी का भी हम लोग बहुत जल्द क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं। आप लोग तैयार है ना, बस वैसे ही 6 बजे शुरू करेंगे और सारा हिंदी का प्रश्न जो है आपको बहुत ही जल्द करवाएंगे। सारा जितना भी आपको पूछा गया है, जैसे आपको हिस्ट्री में करवाए, पॉलिटिकल में करवाए, वैसे हिंदी में भी करवाएंगे। इसलिए चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ठीक है। चलिए, गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका, सरयामन ताल का जल कैसा है, सरयामन जो ताल है इसका जो जल है वो कैसा है, चंचल, स्थिर, गहरा या फिर गंदा। 48 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा स्थिर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा 48 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन मुगलानी, मदन मोहन मुगलानी। राइट आंसर आपका 49 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 50 नंबर, मुन्नी कौन थी, तो आप सबको पता है मुन्नी जो है वो बिश्नी की बेटी थी। याद रहेगा आप लोग को, मुन्नी कौन थी, मुन्नी बिश्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी, मुन्नी बिश्नी की बेटी थी। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। जन जन का चेहरा एक, ये जो शीर्षक कविता है वो किसके द्वारा लिखा गया है, रघुवीर साय के द्वारा, गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा, अशोक वाजपेयी के द्वारा। तो 51 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा, ठीक है। तो जन जन का चेहरा एक जो शीर्षक कविता है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 51 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहां हुआ था, तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जो जन्म है वो छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था, तो मुक्तिबोध जो है बिल्कुल वो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था। याद रहेगा आप लोगों को, मुक्तिबोध जो है वो नागपुर विश्वविद्यालय से एमए किया था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, सिपाही की मां एकांकी
कि जो कथा वस्तु है वो किसकी है, निम्न मध्यम वर्ग की, उच्च वर्ग की, उच्च मध्यम वर्ग की, निम्न वर्ग की। तो 54 का बिल्कुल यहाँ पर जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका निम्न मध्य वर्ग की। ठीक है, तो सिपाही की माँ जो एकांकी है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा, सिपाही की माँ जो है वो क्या है, एकांकी है। ठीक है, सिपाही की माँ क्या है, एकांकी है। बातचीत क्या है, निबंध है। उसने कहा था क्या है, कहानी है। ये सारा चीज आप लोग को याद रहना चाहिए। तो सिपाही की माँ जो एकांकी की कथा वस्तु है वो निम्न मध्यम वर्ग की है। राइट आंसर आपका 54 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सिपाही की माँ एकांकी की बिश्नी चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है। बताइए, सिपाही की मां एकांकी जो है वहां पर बिश्नी जो है वो चारपाई के पास बैठे हुए क्या करती है, क्या करती है? वो सूत काटती है, स्वेटर बुनती है, चटाई बुनती है या फिर चावल चुनती है। तो 55 का कहानी आप लोग को याद है कि नहीं? बिल्कुल 55 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सूत काटती है। ठीक है, 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, परगित और समाज जो निबंध है, ध्यान रखिएगा सबसे पहले, परगित और समाज क्या है, एक निबंध है। क्या है, एक निबंध है। बताइए ये जो निबंध है वो किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो परगित और समाज जो निबंध है ये लिया गया है वाद विवाद संवाद से। ठीक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वाद विवाद संवाद। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न आपका, नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था? 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा जीवनपुर में। ठीक है, तो नामवर सिंह का जो जन्म है वो जीवनपुर में हुआ था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा 57 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न आपका, रघुवीर साय ने कौन सी कविता लिखी है? तो रघुवीर साय जो है वो अधिनायक कविता लिखी है। याद रहेगा आप लोग को, रघुवीर साय अधिनायक कविता को लिखी है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है, ठीक है, अधिनायक शीर्षक जो कविता है वो है व्यंग प्रधान टाइप की कविता। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, रघुवीर साय किस काल के कवि है? तो रघुवीर साय जो है वो आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, तो याद रहेगा, ये भी आपको याद रखना है, रघुवीर साय जो है वो आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, बहुत जबरदस्त। चलिए अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 61, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? तो नामवर सिंह की रचना का नाम है परगित और समाज। अभी हम लोगों ने देखा कि परगित और समाज जो है वो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। जिसको भी पीडीएफ नोट चाहिए, आज जो भी पहले पेमेंट कर दी है, ठीक है, आज सबको 8 बजे, एक क्लास खत्म होने के बाद 8 बजे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। डोंट वरी डियर, जो भी पेमेंट पहले कर दिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कर दिए हैं, तो उन सारे को पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग को परेशान नहीं होना, सारा पीडीएफ आपको आज हर हाल में मिलेगा। ठीक, एंड एक बात आप लोग को कहना चाहते हैं, अगर कोई पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन हो, या स्पेशल टाइप क्वेश्चन हो, गेस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, या फिर नोट्स हो, या फिर क्या कहता है उसको, क्विज वगैरह, टेस्ट सीरीज वगैरह किसी को देना हो, तो आप जो है इस नंबर पर 7667532320, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। बहुत ही कम प्राइस में आपको जो है सारा पीडीएफ दिया जा रहा है। क्वेश्चन बैंक जितना भी है 2009 से 2022 तक सब कुछ आपको मिलेगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलेगा, साथ में आपको बहुत सारा चीज मिलेगा। आप एक बार व्हाट्सएप में मैसेज जरूर करें, सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। बहुत सारे लोग फिर भी कॉल करते हैं, प्लीज कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल आ जाता है। ठीक है, सारा पीडीएफ आपको मिलेगा और पूरी तरीके से मिलेगा। ठीक है, चलिए, नामवर सिंह की रचना का नाम है परगित और समाज। अब अगला प्रश्न आपका, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? तो नामवर सिंह के गुरु का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद रहेगा आप लोगों को, नामवर सिंह के गुरु का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी आप 62 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत जबरदस्त। अब अगला प्रश्न आपका, जूठन क्या है? बताइए, जूठन क्या है? रेखा चित्र है, शब्द चित्र है, कहानी है, या फिर आत्मकथा है? तो जूठन जो है वो आत्मकथा है। याद रहेगा आप लोगों को, जूठन क्या है? एक आत्मकथा है। अगला प्रश्न आपका, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की कौन सी रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन रचना है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल 64 का सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका, विनोद कुमार शुक्ल ने कौन सी कविता लिखी है? तो विनोद कुमार शुक्ल ने जो है प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है उसी को लिखा गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान किया गया था? तो रघुवीर साय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को जो है प्रदान किया गया था 1990 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? बताइए, ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की? मेघदूत की, रंगशाला की, प्रेमचंद मंच की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 67 का जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मेघदूत की। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आपका, जूठन के हेडमास्टर का क्या नाम है? तो जूठन के हेडमास्टर का नाम है कालीराम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये किस विद्या की रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो नाटक विद्या की रचना है। राइट आंसर 69 का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये किस विद्या की रचना है? तो ये जो है नाटक विद्या की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन नाटक विद्या की रचना है। ठीक, अगला प्रश्न आपको पूछा गया, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है? तो 17 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मलयज। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो मलयज के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी? तो आप लोग बताइएगा, अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? बिल्कुल हारजीत।
हार-जीत जो कविता है वो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो 71 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अशोक वाजपेयी की मां का क्या नाम था? तो अशोक वाजपेयी की मां का नाम था निर्मला देवी, याद रहेगा, बिल्कुल अशोक वाजपेयी की मां का नाम निर्मला देवी था। अगला प्रश्न आपका, मलयज किस दौर के कवि है? मलयज जो है वो किस दौर के कवि है? 73 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा नई कविता के अंतिम दौर के, ठीक है। तो मलयज जो है वो नई कविता के अंतिम दौर के कवि है। 73 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो आप सबको पता है मलयज जो है वो कृषि मंत्रालय में नौकरी की, ठीक है। 74 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, त्रिज के लेखक कौन है? तो त्रिज के लेखक का नाम है उदय प्रकाश, ठीक है। 75 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपका, त्रिज क्या है? तो त्रिज क्या है आप सबको पता है, त्रिज जो है वो छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है, ठीक है। तो याद रखना आप लोगों को, त्रिज अगर आपको पूछ दे कि त्रिज क्या है तो वो छिपकली प्रजाति का, जो हम लोग छिपकली देखते हैं, ठीक है, तो उसी प्रजाति का, उसी के जैसा देखने वाला एक विषैला जीव होता है त्रिज। तो राइट आंसर आपका 76 का बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया था? तो अभी पूछा जा रहा है कि अशोक वाजपेयी जो है वो कौन से यूनिवर्सिटी से, कौन से विश्वविद्यालय से बीए किया था? तो वो जो है सागर विश्वविद्यालय से बीए किया था। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया था? बताइए, अशोक वाजपेयी जो है वो कौन से कॉलेज से एमए किया था? तो वो जो है आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, ठीक है, इसी कॉलेज से जो है वो एमए किया था, याद रहेगा, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से जो है वो एमए किया था। कौन? अशोक वाजपेयी। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान या फिर कौन सा पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, या फिर पुलिस सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 का सम्मान। 79 का आंसर आपका हो जाएगा पहल सम्मान, ठीक है। तो अशोक वाजपेयी को जो है पहल सम्मान, पहल जो पुरस्कार है वो नहीं प्रदान किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, त्रिज कहानी किस शैली में लिखी गई है? ये जो त्रिज कहानी है वो किस शैली में लिखी गई है? तो ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। राइट आंसर आपका बिल्कुल 80 का सी हो जाएगा, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से पढ़ाई जाती है। और बहुत ही जल्द हम लोग क्वेश्चन बैंक भी हिंदी का करने वाले हैं, 2 से 3 दिन के अंदर में। पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपका 7 बजे अभी होगा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। और प्लीज आप लोग बताएंगे कि 80 में से आप लोगों ने जो है कितना सही किया, फटाफट आप लोग जवाब दीजिएगा, 80 में से आप लोगों ने कितना सही किया। और प्लीज एक चीज और, आप लोग को हम कई बार बोल चुके हैं कि देखिए, जो भी गूगल से पढ़ाई नहीं करते हैं तो वहां पर जाइएगा, तो ये सारा गूगल में भी आपको मिल जाएगा। करना क्या है तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सिंपली आपको गूगल में जाना है, वहां पर जो है आपको लिखना है तनु क्लासेस, ठीक है। तनु क्लासेस लिख करके जैसे सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर में जो लिंक आएगा उसी में क्लिक करना है। जैसे ही आप ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ठीक है, 1 सेकेंड, जैसे ही आप ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा, tanuclasses.com आपको सर्च करना गूगल में या फिर क्रोम ब्राउजर पे, तो इस प्रकार का आपको वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर डाउनलोड देखते हैं, इसमें क्लिक कीजिएगा अगर आप, तो आप बंद करें खोले जो भी आपको करना कर दीजिएगा। आइएगा नीचे, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर का 10 सेट 5 सेट करके मिल जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मॉडल पेपर के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपली क्लिक हियर में, वो मॉडल पेपर मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप थोड़ा और नीचे आ जाइए, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर सारा चीज यहाँ पर कर सकते हैं। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, सारा सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ आप जैसे देख सकते हैं, ठीक है। तो सारा चीज लेने के लिए आप सिंपली गूगल पर जाइएगा, वहां पर आपको tanuclasses.com लिखना है और सारा आपको वहां पर मिल जाएगा। तो प्लीज आप लोग को कम से कम आधा से 1 घंटा देना है वेबसाइट पर रोज का रोज गूगल पर, ठीक है। चलिए।